हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम है विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग खूब बढ़िया से अपने अपने स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्जाम दे रहे हैं, दे रहे हैं ना खूब बढ़िया से। उसका हिंदी का पेपर हो चुका है। आज हम लोग हिंदी के पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से मिला लीजिए लो, याद कर लीजिए लो, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में अगर इनमें से आ गई तो अब एकदम गर्दा उड़ा कर आइएगा। ओके, चलिए ध्यान देते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव पे। ओके, और हाँ, आपने क्या टिक किया है एग्जाम में वो भी जरूर बताइएगा कि हमने ऑप्शन ये टिक किया है, सही है या गलत है। ओके, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेगा बाबू, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह विचार है। अगला देखिएगा, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? भारत से हम क्या सीखे, किन्होंने लिखा है? मैक्स मूलर। ओके, आगे देखते हैं, किसकी चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया? किसकी चित्कार से? जब बेचारा मदन के बाबूजी उसको मारते हैं, रतिया खान, कहानी पढ़े थे ना, तो बिल्कुल मदन के चित्कार से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? बिल्कुल श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, पहले ही पाठ है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू, 20 के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? खोखवा था, खोखवे ना था सेन साहब के लिए, खोखा है या कासू दे दिया है, खोखा था। आगे देखिए, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था, याद रहेगा, ये निधन है इनका। ओके, 28 अक्टूबर 1900 में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विद्या से संबंधित है? ये बाबू उपन्यास है, जो कि हमारे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, उन्होंने लिखे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा है, सरल है, सीधा और सरल है। राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? गुरु नानक जी ने माना है। सबसे पहला ही चैप्टर है काव्य खंड का। अगला देखिए, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? याद रखिएगा, 252 वैष्णवों की वर्ता से। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है? स्वदेशी कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। अगला अगला है बाबू, अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी, मंगम्मा से यह किसने कहा था? उसकी पतोहिया ने कहा था, नंजम्मा ने कहा था। ओके, आगे देखिएगा, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके हैं? उड़ीसा, सतकोड़ी होता, ढहते विश्वास कहानी पढ़ाया गया था ना आप लोग को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरकस कौन थे? भारत से हम क्या सीखे में मैक्स मुलर क्या लिखे थे? भारत एक ऐसी फुलवारी है जिसने हरकस जैसे अनेकों वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचा है, आकृष्ट किया है। तो कौन थे बाबू, यानी हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है, ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, यानी ऊ का उच्चारण कहां से होता है? ओठ से होता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन नासिक्य वर्ण नहीं है? नासिक्य वर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें नासिक्य वर्ण आप देख लीजिए, ये ढ नहीं है। चलिए मैं आपको, देखिए नासिक्य वर्ण क्या होता है इसके बारे में बता दूं। इसको अनुनासिक वर्ण भी बोला जाता है, जिससे बोलने में नाक से हवा आती है। ठीक है, इनको अनुनासिक बोला जाता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा, क्योंकि दिमाग लगेगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। यदि आपको नहीं भी आएगा तो भी, नहीं भी याद होगा तो भी बना दीजिएगा। कैसे? यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा है बाबू, अंग, अण और ई, ये तीनों ना एक जैसा है, क्योंकि वर्ग का 5वां अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ अंग, त ठ ड ढ अण, च छ ज झ ञ, है कि नहीं है? 5वां वर्ण है ना। लेकिन इन तीनों से डिफिकल्ट कौन है, मतलब अलग कौन है? कौन है? ढ है। इन तीनों से बिल्कुल अलग है ढ। तो एहू में तू ढ मरबो तो सही है, ठीक है।
या कभी कभी तो ऐसा दिमाग भी काम कर देता है, ठीक है, तो दिमाग लगाकर भी आप इसको सही कर सकते हैं। सेम अगला भी है। अगला अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है, पहले इस तरह से बता रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो कैसे टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न में से कौन विकल्प उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। चलिए हमें नहीं पता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। ओके, उत्क्षिप्त व्यंजन एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो यही होता है, याद कर लीजिएगा, यही दूगो है उत्क्षिप्त व्यंजन। ओके, लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो तनी सा ध्यान दीजिए। देखो स यानी दंती स, मूर्धन्य स, ल व य र, य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ह छ त्र ज्ञ, ये सब एक एक घर का है ना। तो आप देखेंगे तो देखिए स ल व य र, ये तो एक एक घर का है, यानी एक ही चीज हुआ है कि नहीं है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होता है, और तलाबे स मूर्धन्य स दंती स और ह ये क्या होता है बाबू, ये उष्म व्यंजन होता है। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ओके, आगे देखिएगा, गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख, गंगोत्री टिक मत कर दिया, वही में बात, गंगोर्मी तो नहीं पढ़ रहा जाला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग माने दूगो बिंदु हुआ, तो निह जोड़ कपट, निष्कपट। ओके, आगे देखते हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, विकारी और विकारी कितने हैं, तो दूगो है। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है बाबू, ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है ना, तो ब्राह्मणों के लिए भोजन, तो के लिए किस में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अनादर किस समास का उदाहरण है। अनादर अ नहीं का भाव आ रहा है, नया समास है। ओके, आगे देखिए, आगे बढ़ते चलते हैं, अगला है पुस्तक पढ़ो, पढ़ो ना, पढ़ लो, आज्ञावाचक है, कैसा है, आज्ञावाचक है। आगे देखिएगा, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नगरी, ये बाबू रूपक अलंकार का है। ओके, आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है। शब्द शक्ति नहीं है, तीन गो शब्द शक्ति होता है, याद रखिएगा, एगो अभिधा होता है, एगो लक्षणा होता है और एगो व्यंजना होता है, ये शब्द शक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो माधुर्य नहीं है। आगे देखते हैं, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राजा रथ से चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, याद है कि नहीं है, याद है ना, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, आगे आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ, आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ दुख में संतावना देना। ओके, अगला है, निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, यानी कौन कौन है, एगो निशाचर है, एगो दैत्य है, एगो धनुज है, ये मनोज इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये था बाबू पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, और आपने क्या टिक किया है ये भी जरूर बताइए, सही है कि गलत है बता दीजिए, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो अब खूब बढ़िया से आप टिक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।